सल्ले अला नबीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। इल्म इजाफ़े की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ओ माय लॉर्ड, इंक्रीज़ मी इन नॉलेज। ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आज का हमारा टॉपिक है एंगल्स। हमने आज एक्सरसाइज सॉल्व करनी है 14.1 आपकी कॉपीज़ में। लेकिन उससे पहले हम एक क्विक रिव्यू लेंगे इस चैप्टर का कि हमें इस चैप्टर में एक्चुअली पढ़ना क्या है। चैप्टर 14 है एंगल्स। एंगल होता क्या है? एंगल एक्चुअली होता है एक ऐसी फिगर जिसके अंदर एक दो कोई भी आर्म्स हों, कोई रेज हों, और उनका जो पॉइंट है एक उनके बीच में कॉमन पॉइंट। आप देखें कि ये आर्म है, एक ये आर्म है, दो आर्म्स का एक कॉमन पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों मीट कर रही हैं, मिल रही हैं। ऐसी कोई भी फिगर होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? एंगल। एंगल किस फिगर को बोलते हैं? जिसके अंदर कोई भी दो आर्म्स या कोई भी दो रेज जिनके पास एक कॉमन पॉइंट हो, वो कहलाता है कोई भी एंगल। ये तो गई सिंपल एंगल। अब एंगल की कुछ टाइप्स होती हैं कि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हमें ऑब्ट्यूस एंगल को अलग करना है, राइट एंगल को अलग करना है। तो एक्चुअली ऑब्ट्यूस एंगल, अक्यूट एंगल, राइट एंगल, ये होते क्या हैं? सबसे पहले अगर हम कहीं पे भी एक स्ट्रेट लाइन को देखेंगे, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, उसका हमेशा जो एंगल बनेगा वो कैसा होगा? हमेशा 180 डिग्री। अगर कहीं पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई हुई है और पूछ रहे हैं आपसे कि इसके लाइन के बीच में कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, तो वो क्या होगा? हमेशा 180 डिग्री। आप इस ब्लैक पॉइंट से, इस ब्लैक लाइन से इस ब्लैक लाइन तक अगर हम एंगल नापें तो वो कितना होगा? 180 डिग्री। और ऐसे एंगल को हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारे पास राइट एंगल। कोई भी ऐसी फिगर जिसके अंदर दो आर्म्स के बिटवीन 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा हो, ऐसी फिगर कहलाती है राइट एंगल। एक जो हमारे पास के रे है या उसको हम आर्म कह लें, वो वर्टिकल है, और एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल स्ट्रेट है। दोनों आर्म्स के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री का फॉर्म हो रहा होगा तो उस एंगल को हम बोलेंगे राइट एंगल। नेक्स्ट है हमारे पास अक्यूट एंगल। 90 डिग्री से अगर लेस एंगल बन रहा हो किसी भी फिगर के बीच में, दो आर्म्स के बीच में 90 डिग्री से लेस एंगल बन रहा हो, तो वो फिगर कहलाती है अक्यूट एंगल। अगर हम इस दोनों को कंपेयर करेंगे, था 90 डिग्री के यहाँ से, ये सिंपल लाइन अगर हम कहें तो 180 डिग्री की है, राइट। 180 डिग्री से यहाँ तक एंगल 10, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। इन एंगल्स के सेंटर में कोई भी एंगल फॉर्म हो रहा होगा तो वो कौन सा कहलाएगा? अक्यूट एंगल। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, अगर मैं इसका 90 डिग्री फॉर्म करूँ तो इसका क्या है? 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक, इस रेड लाइन से, इस जो मैं पॉइंटेड लाइन बनाई है, इस पॉइंटेड लाइन से इस पर्पल लाइन तक का जो आप कह लें कि एंगल होगा वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री। लेकिन अगर मैं 90 डिग्री से कोई भी बीच में लाइन फॉर्म कर दूँ, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, मीन्स 90 डिग्री से जो भी लेस एंगल फॉर्म होगा वो क्या कहलाएगा? ऐसी फिगर अक्यूट एंगल कहलाएगा। ऑलराइट, अब हम आते हैं ऑब्ट्यूस एंगल पे। ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से बड़ा एंगल। इसका अगर हम 90 डिग्री फॉर्म करें, अगर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें तो इसका 90 डिग्री फॉर्म हो गया। अगर मैं यहाँ से लेकर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की बात करूँ तो एंगल कितना बन रहा है? 90। लेकिन आप इस फिगर को देखें तो ये 90 से अबव है, 90 से बड़ी है, ग्रेटर है। तो कोई भी ऐसी फिगर जिसके अंदर 90 से ज़्यादा बड़ा एंगल बन रहा हो दो आर्म्स के बिटवीन, तो वो कहलाता है ऑब्ट्यूस एंगल। अब मैं आपको एक लास्टली एक फिगर मैंने ड्रॉ की है, इसका आपको मैं अच्छे से समझा दूँ। ये हमारे पास क्या थी? लाइन सेगमेंट, जो बिल्कुल स्ट्रेट है और उसका एंगल कितना है? 180 डिग्री। इसे कहा जाएगा लाइन सेगमेंट। अगर हम नेक्स्ट लाइन की बात करें, ये हमारे पास क्या है? पहले ग्रीन लाइन की बात कर लेते हैं। ये ग्रीन लाइन है हमारे पास, इसकी अगर हम बात करें, ये स्ट्रेट है। इस ग्रीन लाइन और इस ब्लैक लाइन के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है 90 डिग्री, और ये कौन सा एंगल हो गया हमारे पास? राइट एंगल हो गया। नेक्स्ट अगर हम पर्पल लाइन को देखें, पर्पल लाइन हमारे पास ब्लैक और पर्पल लाइन के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 90 से कम है। ये हमारा 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री से कम है, तो ये कौन सा एंगल हो गया हमारे पास? अक्यूट एंगल। लास्ट अगर हम देखें, इस रेड लाइन और ब्लैक लाइन के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, मीन्स इस रेड लाइन से लेकर इस ब्लैक लाइन तक जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 90 डिग्री से बड़ा है, अबव है, तो वो कौन सा हमारे पास एंगल हो गया? ऑब्ट्यूस एंगल। यहाँ तक हमने आपको सिर्फ इंट्रो दिया है कि एंगल्स होते क्या हैं, इसकी टाइप्स कौन कौन सी, आगे अपनी स्टडी कैसे करना है। अब हम पढ़ेंगे जो आपकी डी होती है उसको प्लेस किस तरह किया जाता है एंगल्स को मेजर करने के लिए। चलिए अब वो सीखते हैं। ये हमारे पास मेजरिंग स्केल है जिसको डी कहा जाता है, और ये इस्तेमाल होता है एंगल्स को मेजर करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन होती है वो कितने की होती है?
180 डिग्री। आप यहाँ देखें, यहाँ भी 180 है एंड यहाँ भी 180 डिग्री है। तो जब भी स्ट्रेट लाइन होगी तो उसका एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। अगर हम बात करें, मैं आपको नेक्स्ट बताया था राइट एंगल की। राइट एंगल के अंदर क्या होता है कि बिल्कुल दो आर्म्स के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है तो वो राइट एंगल कहलाता है। इसका राइट एंगल हम देखें तो क्या है, ये है 90। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊं और यहाँ से इसको एक एंगल बनाऊं तो हमारे पास कितना डिग्री का एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री का। तो आप देखें ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट पे आता है 90 डिग्री, इसको राइट एंगल कहा जाता है। 90 डिग्री जितनी भी ये कम वाली वैल्यूज़ आप देख रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50, इनके बिटवीन कोई भी एंगल फॉर्म होगा तो वो कौन सा एंगल कहलाएगा, अक्यूट एंगल। और यहाँ सारे क्या होंगे, हमारे राइट एंगल, क्योंकि 90 से ये अबव वैल्यूज़ में है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपका एंगल राइट साइड पे ओपन हो रहा हो तो हम हमेशा नीचे वाला स्केल फॉलो करेंगे, लेकिन अगर आपका जो एंगल है वो लेफ्ट साइड पे ओपन हो रहा हो तो हम ऊपर वाला स्केल फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल दूँ, यहाँ पे अगर ये एंगल ओपन हो रहा है, लेट्स सपोज, ठीक है, मैं एक रफली एंगल बना रही हूँ, मेजर नहीं कर रही इस वक्त, आपको सब समझाने के लिए, और एक एंगल में यहाँ ओपन कर रही हूँ। ये हमारी क्या होती है, राइट साइड, ये हमारी क्या होती है, लेफ्ट साइड। अगर हमारा एंगल राइट साइड पे ओपन हो रहा है तो हम डी को प्लेस इस तरह से करेंगे। ये जो आपकी लाइन दिख रही है आपको, ये पॉइंट उसका बिल्कुल वो वर्टेक्स पॉइंट है जहाँ पे सारे पॉइंट एंगल आपस में आके मिल रहे होते हैं। तो हमें डी को प्लेस किस तरह करना है, इस पॉइंट को इस लाइन के इस कॉर्नर पर प्लेस करना है, डी को कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मेरे पास जो एंगल बन रहा है वो तकरीबन कुछ इस तरह देखें। अब ये लाइन जो है मेरी, जो मैंने स्केल से ड्रॉ नहीं की तो मेरी रेड लाइन प्रॉपर नहीं है। आप इस जगह को देखें, मैंने इस पॉइंट पे लाइन को रख दिया है और नीचे जो रेड लाइन थी वो इस ब्लू लाइन से कॉन्साइड कर रही है, ठीक है, छुप गई है। अब मैं देख रही हूँ मेरी जो ये वाली लाइन है ये किस पॉइंट पे जाके मिल रही है, इस पॉइंट पे। अब मैं कौन सा स्केल फॉलो करूँगी, हमेशा नीचे वाला। ये हमारी राइट साइड से स्केल ओपन हो रहा था तो मैं नीचे वाले स्केल को फॉलो कर रही हूँ कि मेरा एंगल बन रहा है ये 40 है, और 40 के बाद हम देखें तो ये 5 लाइन्स होती हैं, तो बीच में जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। मैंने इसमें कौन सा एंगल देखा था, क्योंकि राइट साइड पर हमारा एंगल ओपन है तो मैं नीचे वाला स्केल फॉलो कर रही थी। लेकिन अगर मैं इस वाली फिगर की बात करूँ तो ये क्या है, इसका कहाँ पे ओपन हो रहा है, इसका एंगल, इसका जो फेस है, सिंपली कहूँगी एंगल जो है वो लेफ्ट साइड पे ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर डी में इसी तरह प्लेस करूँगी कि मेरा जो ये पॉइंट है इसके कॉर्नर पे आ जाए और ये लाइन नीचे वाली रेड लाइन अपनी जो हमारी डी की ब्लू लाइन है इस पर कॉन्साइड करे। तो यहाँ पर जो मैं एंगल देखूँगी ये ऊपर वाला देखूँगी, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, जब भी एंगल आपका राइट साइड से ओपन होगा तो आप हमेशा नीचे वाला एंगल फॉलो करेंगे। अगर आपका एंगल लेफ्ट साइड से ओपन हो रहा है तो ऊपर वाला स्केल फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं बुक के एक्सरसाइज के, जो हमें सॉल्व करनी है। हमारे पास आज है 14.1। ये हमारी बुक एक्सरसाइज 14.1। यहाँ पे कुछ क्लॉक्स बनी हुई हैं और हमें उनके जो निडल्स हैं उनके सेंटर में कितना एंगल फॉर्म हो रहा है वो हमें फाइंड करना है। पहला हमारे पास है सी, ओ एंड ए के मिड में कितना एंगल फॉर्म हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। सी कौन सी रे है, ये सी रे है एंड ये ए रे है, और ओ जो है इसका वर्टेक्स पॉइंट है। हमें इस ए और सी, ये जो ए लाइन है और सी लाइन है, इसके बीच में जितना एंगल फॉर्म हो रहा है हमें मेजर करना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी को प्लेस करेंगे। मैं आपको इसे बताया ये इसका मिड पॉइंट है, हमें इसको इसके इस वाले पॉइंट पे प्लेस करना है। मैं डी प्लेस कर रही हूँ इस तरह से, मैंने ये डी प्लेस कर दी। अगर आप अब देखें तो मेरा एंगल किस तरफ हो रहा है, लेफ़्ट साइड पे ओपन हो रहा है। लेफ़्ट साइड पे ओपन हो रहा है तो मैंने क्या देखना है यहाँ पर, मैं कौन सा एंगल जो है वो फॉलो करूँगी, हमेशा ऊपर वाला। ये मेरे पास ऊपर वाला है, ये वाली लाइन जो है ये कॉन्साइड कर रही है मेरे 150 डिग्री। मैंने ऊपर वाला स्केल फॉलो क्यों किया, क्योंकि मेरा स्केल जो है वो लेफ़्ट साइड से ओपन हो रहा है, ये साइड से, ये हमारी राइट साइड है तो लेफ़्ट साइड से ओपन हो रहा है, मैं ऊपर वाला स्केल फॉलो कर रही हूँ। और ये वाली लाइन अगर आप देखें तो ये कॉन्साइड कर रही है जाके 150 पे। तो इस सी और सी ओ एंड ए के जो मिड में एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, 150 डिग्री। अगर आप डी को सही प्लेस करेंगे तो आप लोग के लिए मेजर करना आसान हो जाएगा। डी की प्लेसमेंट आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास ए ओ एंड बी। ए ओ एंड बी के सेंटर में कितना एंगल फॉर्म हो रहा है हमें ये फाइंड आउट करना है। और आई थिंक ये इतनी इजी फिगर है कि अगर आप डी ना भी रखें तो मैं आपको इसे बताया था, एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगी, एक बिल्कुल वर्टिकल होगी। तो अगर हम इसको देखें तो उसके सेंटर में जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 बनेगा। मैं आपको शो भी करवा देती हूँ डी को प्लेस करके। मैंने डी को प्लेस किया, इस पॉइंट से जो हमारा ब्लैक स्पॉट था वो बिल्कुल छुप गया है। नीचे वाली जो लाइन जो 3 पे जा रही थी डी वॉच की, वो ऊपर वाली लाइन से कॉन्साइड कर गई है। और आप देखें 12 वाली लाइन जो है हमारी कहाँ आ रही है, 90 पे। देखें ये बिल्कुल इसको टच कर रही है इस लाइन को। तो मीन्स हमारा जो एंगल फॉर्म हो रहा है ए ओ एंड बी के मिड में वो कितना है, 90 डिग्री। ऑलराइट,
अब अगर हम थर्ड फिगर की बात करें, आप थर्ड फिगर को गौर से देखें तो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन जो है वो कितने की होती है, 180 डिग्री की। लेकिन हमारी जो ये फिगर है इसके अंदर जो हमसे पूछा जा रहा है एंगल AOND के मिड में, वो 180 से भी अबव है। ऐसा ही है। मैं अगर इसकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँ यहाँ पर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना हो गया हमारे पास, 180। स्ट्रेट लाइन का 180 हो गया। हमारी डी भी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ 180 की होती है, 180 से बड़े एंगल्स नहीं होते डी के अंदर। तो मैंने अगर डी को प्लेस करूँ तो यहाँ से लेकर इस एंगल से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस लाइन से यहाँ तक, जो मैंने अभी एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ की है, वहाँ तक का डिफरेंस बन गया 180। तो यहाँ से यहाँ तक का हो गया 180। अब मैं इस लाइन पर डी को प्लेस करके ये वाला एंगल फाइंड करूँगा। दोनों एंगल्स को हम सम कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि AOND के मिड में कितना एंगल फॉर्म हो रहा है। मैं डी को यहाँ प्लेस करूँगी इस वाली लाइन पे, इस तरह से मैंने यहाँ पे डी को कर दिया है प्लेस। अब आप यहाँ पर देखें तो मैंने अपनी जो मैंने पेंसिल से लाइन ड्रॉ की थी उस लाइन पे मैंने डी को रखा, वो लाइन कोइंसाइड कर रही है मेरी डी की लाइन से। और जो दूसरी लाइन जो हम जहाँ तक हमें एंगल फाइंड आउट करना है, वो लाइन हमारी कोइंसाइड कर रही है 40 के ऊपर। तो 180 का एंगल और ये कितना हो गया, 40 का एंगल। तो मैं यहाँ पे आपको शो करवा देती हूँ। आपने लिखना भी इस तरह बुक में कि 180 डिग्री और प्लस 40 डिग्री। अगर हम इसको ऐड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 220 डिग्री। तो आप यहाँ लिखेंगे हमारा जो एंगल फॉर्म हुआ है इस फिगर के अंदर AOND के मिड में, वो बन रहा है 220 डिग्री का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फिगर पे। अब हमारे पास है K, M एंड N के सेंटर में कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। D को हम इनमें से किसी भी एक लाइन पे अपनी मर्जी से प्लेस कर सकते हैं। मैं इस लाइन को नीचे जो हमारे पास 2 पे लाइन जा रही है उस पर अपनी फिगर को, अपनी लाइन को, स्केल को, D को सेट कर रही हूँ। यहाँ मैंने कर दिया अपनी D को सेट। मेरे इस लाइन जो 2 पे टच हो रही है वो मेरी D से कोइंसाइड कर रही है, और नेक्स्ट लाइन जो 10 पे जा रही है वो मेरी D की लाइन से कोइंसाइड कर रही है तकरीबन 110। अब देखें यहाँ से एंगल खुल रहा है, मीन्स राइट साइड से। तो मैं कौन सा नीचे स्केल देख रही हूँ, नीचे वाला स्केल। नीचे वाले स्केल के अकॉर्डिंग मेरे पास जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है 110 डिग्री का, मतलब 110 डिग्री का ये एंगल फॉर्म हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास K, L एंड M। इनके सेंटर में कितना एंगल फॉर्म हो रहा है ये भी हम देख लेते हैं। मैंने D प्लेस कर दी है अपने इस पॉइंट के ऊपर, इस तरह से करनी है। जो पॉइंट है बिल्कुल मेरा जो उसका जो सेंटर पार्ट था वो मेरे बिल्कुल डी के सेंटर पार्ट पे आ गया है, और जो लाइन 12 पे जा रही है वो डी से कोइंसाइड कर रही है। एंड नेक्स्ट लाइन जो हमें मेजर करनी है कि जो के वाला पॉइंट है, के की जो रे है वो आ रही है हमारे पास 140 डिग्री पे। यहाँ पर भी देखें राइट एंगल से जो हमारा राइट साइड से हमारा एंगल ओपन हो रहा था, तो मैं इसीलिए यहाँ पे स्केल जो देख रही हूँ वो नीचे वाला स्केल देख रही हूँ, और यहाँ पे हमारा जो स्केल आ रहा है वो है 140 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा जो एंगल आ गया वो आ गया 140 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास L, M एंड N। L, M, N को भी हम इस तरह देखेंगे। मैंने अपनी डी को प्लेस कर दिया है 1 वाली लाइन पे, 1 वाली लाइन पे डी को प्लेस किया है। यहाँ पे मेरी जो लाइन कोइंसाइड कर रही है डी की लाइन से वो 1 वाली लाइन है, और ये वाली जो 10 पे आप देख रहे हैं लाइन है वो जा रही है हमारी 90 डिग्री पे। तो ये जो 90 डिग्री का एंगल है, मतलब इस फिगर के अंदर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो है 90 डिग्री। ये आपने काम करना है अपनी कॉपी में, डेट एंड डे प्रॉपर मेंशन करनी है। ये हमारे पास थी एक्सरसाइज 14.1 का पार्ट 1। अब इसका पार्ट 2 जो है वो आप करेंगे इस कॉपी के अंदर। पार्ट 2 में करना क्या है मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, और बहुत आसानी से है, आपने इसको कॉपी में सॉल्व करना है। ड्रॉ 3 एंगल्स ऑफ डिफरेंट मेजर्स विद द हेल्प ऑफ अ रूलर। Draw X, Y and Z of 180 with the help of a ruler। इसका जो पार्ट 2 यहाँ पे कॉपी में सॉल्व करना है। अपनी मर्जी के कोई भी 3 एंगल्स बनाने हैं जिसके अंदर डिफरेंट मेजरमेंट्स हो। कोई आप अपनी मर्जी से 180 का बना लें, एक 90 का बना लें, एक 45 का बना लें, एक 110 का। अपनी मर्जी से आपने कोई भी 3 एंगल कॉपी में ड्रॉ करने हैं। इसकी फिगर मैं आपको लास्ट में शो करवा दूँगी वीडियो में भी, और आपको वैसे भी सेपरेटली भेज दी जाएगी, वहाँ से आप देख के कॉपी भी कर सकते हैं। लेकिन आप प्रॉपर डी की मदद से इसको बनाएंगे, विदाउट डी बनाएंगे तो आपके एंगल गलत हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट, ड्रॉ एंगल एक्स वाई जेड ऑफ 180 डिग्री विद द हेल्प ऑफ अ रूलर। हमें एक एंगल ड्रॉ करना है एक्स वाई एंड जेड का, जिसके अंदर बीच में एंगल बन रहा हो 180 डिग्री का, वो भी स्केल की मदद से हम कॉपी पे ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो फोर्थ पार्ट है इसका, ड्रॉ एंगल पी क्यू आर ऑफ 190 डिग्री विद द हेल्प ऑफ अ सेट स्क्वायर। हमें एक एंगल ड्रॉ करना है पी क्यू आर का, जिसके अंदर एंगल बन रहा हो 90 डिग्री का। ये भी हम कॉपी पे ड्रॉ करेंगे। इसकी फिगर आपको लास्ट में शो हो जाएगी, लेकिन कोशिश कीजिएगा, फिगर तो आपको नजर आई जाएगी लेकिन आपने खुद प्रॉपर डी को प्लेस करके खुद से एंगल ड्रॉ करने हैं। ओके।
अब हम चलते हैं इस 14.1 के लास्ट पार्ट की तरफ। 5th पार्ट है ये, और यहाँ पर आप सबसे पहले आप डेट एंड डे प्रॉपर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट पेज पे जब आएंगे 4 दिसंबर 2020 फ्राइडे का डे, और यहाँ पे क्वेश्चन है आइडेंटिफाई अक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। हमें यहाँ पे कुछ एंगल्स दिए हुए हैं इस पेज के ऊपर, और हमें इन एंगल्स को मेजर बताना है कि कौन सा अक्यूट है, कौन सा राइट है और कौन सा ऑब्ट्यूस है। जैसे मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्टिंग में समझा दिया था कि अक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं, जो लेस देन 90 डिग्री होते हैं, राइट एंगल जो प्रॉपर 90 डिग्री के होते हैं, और ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर होते हैं। तो अगर आप इस एंगल को देखें तो ये क्या है, 90 डिग्री हमारा ये बनता है, 90 डिग्री से ग्रेटर है तो इसका कौन सा हमारे पास ये एंगल हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल। यहाँ पे आप लिखेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये क्या है, ये हमारा 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री से कम का है तो ये कौन सा एंगल हो गया हमारे पास, अक्यूट एंगल। नेक्स्ट अगर हम देखें थर्ड पार्ट इसका, ये प्रॉपर 90 डिग्री का है, इट्स मीन ये कौन सा एंगल है हमारे पास, राइट एंगल। नेक्स्ट एक्स वाई एंड जेड को देखें तो ये भी प्रॉपर 90 डिग्री का है, इट्स मीन ये भी हमारे पास क्या है, राइट एंगल। 5th पार्ट है हमारे पास एल एम एन एन, ये भी अगर हम इसका 90 डिग्री ड्रॉ करें, 90 डिग्री से कम एंगल बन रहा है ये, तो ये कौन सा हो गया हमारे पास, अक्यूट एंगल। 6 फिगर को देखें, ये हमारे पास बनता है इसका 90 डिग्री, 90 डिग्री से वैल्यू कम है तो ये कौन सा हो गया हमारे पास, अक्यूट एंगल। इसको देखें अगर हम इसका 90 डिग्री अगर ड्रॉ करें तो इसका 90 डिग्री बनता है यहाँ, तो ये 90 डिग्री से बड़ी है, ये तो बड़ा एंगल है तो वो कौन सा हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। इसको आप डी प्लेसमेंट रख के आप तो खुद सेटिस्फेक्शन भी कर सकते हैं। अभी आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखें अगर ये बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये एक वर्टिकल लाइन है तो इसके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कौन सा, 90 डिग्री, इट्स मीन हमारे पास कौन सा एंगल है, राइट एंगल। ये अगर आप फिगर देखें हमारे पास लास्ट फिगर है फिगर 9, इसका 90 डिग्री अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये 90 डिग्री से बड़ा फिगर है हमारे पास, तो ये कौन सा हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल। यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक खत्म हो गया। आपने ये कॉपी में करना है, सॉरी बुक पे सॉल्व करनी है एक्सरसाइज 1 एंड 5th, और बाकी के जो 2, 3 एंड 4 पाते हैं वो कॉपी पे सॉल्व होंगे। मैं आपको शो करवा देती हूँ। मैं आपको कॉपी वर्क शो करवा रही हूँ। आप लोगों ने सबसे पहले टाइटल पेज बनाना है अपनी कॉपीज़ पे, चैप्टर 14 एंगल्स का डेट एंड डे प्रॉपर मेंशन करनी है, प्रॉपर मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे एक्सरसाइज 14.1 मेंशन करनी है, क्वेश्चन लिखना है प्रॉपर, और आपने 3 एंगल ये मैंने बनाए हैं। आप इसके अलावा अपनी मर्जी से भी कोई भी 3 एंगल्स डी की मदद से बना सकते हैं। मैंने 180 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री का बनाया है। आप इसके अलावा भी कोई एंगल इजीली फॉर्म कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। अब इसका थर्ड पार्ट, ड्रॉ एंगल्स एक्स वाई जेड ऑफ एंगल 180 डिग्री। हमने एंगल बनाना है रूलर की मदद से 180 डिग्री का, एक्स वाई एंड जेड का। ये आपने कॉपी पे ड्रॉ करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है और उसका एंगल फॉर्म करना है। यहाँ तक आज का लेक्चर हमारा फाइंड अप हो गया। आप लोगों को पता है जब भी हम कुछ न्यू सीखते हैं, whenever we learn something new we always pay thanks to Almighty Allah, so say शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।